तो आज की इस कड़ी में आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। अगर किसी का कुछ लगता है कि किसी टॉपिक पे स्पेशली उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं दूं, अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से बात करूं। साथियों, टेक्निकल पार्ट आपको इनकम नहीं देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्निकल पार्ट मैं सिर्फ उसको एक लाइन में समराइज करूंगा कि जिस तरह के बेस को पकड़ के पीवीसी मेटा, जिस टेक्निकल एस्पेक्ट को पकड़ के पीवीसी मेटा, जिस लीगल एस्पेक्ट को पकड़ के पीवीसी मेटा अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसमें आपको जरा सा भी संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। ये 100% आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि पीवीसी मेटा आगे क्या होगा, कैसे होगा। इसको ये आपका अपना फील्ड नहीं है, आपका अपना फील्ड है कि आपको अपने इनकम को कैसे इंक्रीज करना है, आपको अपने साथ आए हुए लोगों को इनकम किस तरह से डेवलप कराना है। इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाकी का काम सिस्टम को अपने तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से करते रहने दीजिए। आप अपने काम को सिस्टमेटिक वे से करते जाइए। सबसे पहला सिस्टमेटिक वे क्या है कि आप अगर सीड फंडिंग की बात करते हैं और टोकन फार्मिंग की बात करते हैं तो दोनों का एडवांटेज क्या है, क्यों सीड फंडिंग करना जरूरी है, क्यों टोकन फार्मिंग करना जरूरी है। बहुत साथी ऐसे कहते हैं कि अगर टोकन फार्मिंग हम ना करें सीड फंडिंग कर लें तो, अगर हम सीड फंडिंग ना करें डायरेक्ट टोकन फार्मिंग कर लें तो ऐसे जो साथी हमारे नए होंगे इस मीटिंग में, तो आपको हम बता दें कि ये दोनों का अपना एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। क्योंकि पीवीसी मेटा क्रिप्टो की दुनिया का उभरता हुआ एक ऐसा सितारा है कि जिसको आने वाले समय में हम एक अलग ऊंचाई पे, एक अलग बुलंदी पे देखेंगे। तो सीड फंडिंग का जो रोल है, वो सीड फंडिंग का रोल यही है कि अगर हम 50 BUSD से सीड फंडिंग करते हैं मिनिमम, तो उसके बदले में मिलने वाला जो पीवीसी मेटा है वो हमारे होल्डिंग स्टेटस को दिखाता है। होल्डिंग स्टेटस का मतलब कि अगर हमारी जितनी भी टोटल सप्लाई है या जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उस सप्लाई में से आपका जो भी क्वांटिटी रिलीज होगा, जो भी क्वांटिटी आपको 50 BUSD के बदले में मिलेगा, वो आपकी एक होल्डिंग वैल्यू है और उससे हमारे पीवीसी मेटा में एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको 50 BUSD का, और दूसरी चीज कि टोकन फार्मिंग में जाने के लिए आपके लिए ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे आपको चढ़ना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको 50 BUSD से सीड फंडिंग करना ही पड़ेगा। ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं टोकन फार्मिंग में। साथियों, टोकन फार्मिंग में जो हमारा इनकम होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है। मीन्स कि वहाँ पे हमें BUSD के रूप में इनकम मिलता है और सीड फंडिंग में हमें टोकन के रूप में इनकम मिलता है। सीड फंडिंग यानी टोकन की हम बात करें तो टोकन का जो फ्लक्चुएशन होता है, यानी क्रिप्टो करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है, वो अनप्रिडिक्टेड होता है। कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पता होता है। लेकिन टोकन फार्मिंग में जो BUSD आपको मिलता है, वो BUSD आपको हमेशा स्टेबल मोड में मिलता है, चाहे टोकन में फ्लक्चुएशन कुछ भी हो। तो आप जब से टोकन फार्मिंग करेंगे, अगर 100 BUSD से आप टोकन फार्मिंग करेंगे तो आपको 100 BUSD आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस 100% आपको रिवार्ड वैल्यू के रूप में मिलता है, जो 200% के ऊपर काम करता है, जिसको हम 100 का 200 BUSD के नाम से जानते हैं। 0.25 पर डे के हिसाब से रिलीज होता है साथियों। और अप्रॉक्स अगर आपने सिर्फ 100 BUSD से फार्मिंग करी है तो आपको अप्रॉक्स 27 मंथ में 200 BUSD आपको रिलीज होता है।